आज पाठ 13 जहाँ पहिया है पाठ पढ़ेंगे। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं। कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबों गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आए युवा मुस्लिम लड़कियों सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग पप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने जब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अबकने, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं, चला रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हैं, नए पढ़े लिखे हैं, अभी नवसाक्षर। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बात की, उसने साइकिल चलाने और अपनी अभिव्यक्ति आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। उसने बताया कि अपने अभिव्यक्ति और आज़ादी का एक क्या है, नया सीधा संबंध है। साइकिल आंदोलन के एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। जब वहाँ की पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो इसके लिए वहाँ के लोगों ने, सब लोगों ने उनका समर्थन किया और उससे महिलाओं का क्या बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। उनको आत्मविश्वास जगा उनके अंदर। महत्वपूर्ण बात
यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। अब पहले जो महिलाएं पुरुषों पर निर्भर थी, अब वह आसानी से 4-5 किलोमीटर तो दूर तक अपने आप ही आसानी से सामान खरीद कर ले आती हैं। उन्हें कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, आत्मनिर्भर हो गई हैं वहाँ की महिलाएं पुटगोदई की। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। जब इन्होंने पुटगोदई महिलाओं गांव की महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो यहाँ के लोगों ने इनकी क्या की, बहुत मजाक किया, इन्हें इनका उपहास किया इनका, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। हुआ मजाक भी, गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली और धीरे धीरे जब सब इकट्ठा चलाने लगे, सब लोग चलाने लगे, तो फिर धीरे धीरे फिर स्वीकृति मिलने लगी। इसके लिए महिलाओं ने इसे अपना अपना लिया और फिर ये अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्होंने अपना लिया, साइकिल चलाना अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक साधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार से कोई भी हैरान हुए नहीं देख सकता था। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। और जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो जो महिलाएं पुरुषों पर निर्भर थी, वह आप अपना जो रोजमर्रे का काम वो खुद ही कर लेती थी, उनके ऊपर निर्भर नहीं रहती थी। ये नौ साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है और जैसे चलती हैं तो साइकिल चलाने के साथ साथ तो गाना भी गाती हैं। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव यह है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमें समय के पहिए संग। इस प्रकार का गाना है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चूँकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जो महिलाएं साइकिल नहीं सीखी हैं, जो नई साइकिल सीख रही हैं, उनको वह क्या करती हैं, भरपूर सहायता करती हैं उनको सिखाने में। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है। जब वो सिखाती हैं तो उनमें सिखाने की उत्साह भी दिखाई देता है। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए और सभी महिलाओं को क्या करना चाहिए, साइकिल चलाना सीखना चाहिए, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके और अपना काम आसानी से 4-5 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर तक वह अपने आप ही सामान ला सके। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। 1992 के बाद यह जिला जो है पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुटकोटई में तूफान ला दिया और इकट्ठे 1500 महिलाओं ने क्या किया, साइकिल चलाई। तूफान सा, ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि तूफान सा आ गया है। सब 1500 महिलाएं, वहाँ ग्रामीण महिलाएं पुटगोदई की सारी महिलाएं क्या करने लगी, साइकिल चलाने लग गई। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। जब 1500 महिलाएं इकट्ठा जब साइकिल चला रही थी तो सारे वहाँ के आसपास के लोग क्या हो गए, हैरान हो गए। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले लीडर के यहाँ डेली साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई और ये
आर साइकिल्स के मालिक हैं, इसकी बहुत बिक्री हुई उस समय। साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात, 2 आंकड़े से आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। और जो इंतज़ार नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत साइकिलें बिक्री होने लग गई, और जो इंतज़ार उनको बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि मेरे को साइकिल चलानी है करके, और लेडीज साइकिल नहीं मिली थी, तो उनने पुरुष साइकिल, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरी, उस लीडर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, और उस मालिक ने, जो साइकिल बेचता था, आर साइकिल्स के मालिक ने बड़ी सतर्कता से के साथ साइकिल उस बिक्री के बारे में लेखक को बताया। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। उनने बोला कि हमारा जो शहर है, हमारा जो गांव है, वह शहर से थोड़ा कटा हुआ है। अगर जो यहाँ साइकिल चलाना सीख लेता है तो उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता का मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वह सबके साथ चल सकते हैं, वह कुछ भी काम कर सकते हैं। किधर 8, 10, 15 किलोमीटर तक भी वह क्या कर सकते हैं, अपना काम आसानी से कर सकती हैं महिलाएं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ से इससे आय में वृद्धि हुई है, और यहाँ आय में भी वृद्धि हुई है साइकिल चलाने से। यहाँ क्योंकि आदमी जहाँ पैदल जाया करता था, अब साइकिल में जाता है, तो स्वाभाविक है कि अब वहाँ जो काम कई जाने में 2-4 घंटे लग जाते थे, अब वह क्या हो जाता था, आधे घंटे में वह सफ़र तय हो सकता है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं, और जो गांव में उनके पास साग सब्जियां होती हैं, उनको भी बेच करके क्या करती हैं, शहर में बेच आती हैं। साइकिल चलाना उनने सीख लिया तो तब इसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, मजबूत हो गई धीरे धीरे। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है, और साइकिल जब उनने सीख ली तो जो बस के लिए इंतज़ार किया करती थी महिलाएं, अब क्या हो गया, उनका समय भी क्या हो गया, बच गया। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ खराब व्यवस्था है बस की, परिवहन विभाग की, वहाँ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है यह। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। और यह जो साइकिल में इनका समय चला जाता है, तो इतना समय बच जाता है कि ये अपना सामान बेचने में ध्यान चला जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है, इनका समय बच जाता है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। और पहले जो बस में जाया करती थी तो इनके पास समय का अभाव रहता था। अब लेकिन इनका समय क्या हो रहा है, बच जा रहा है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। अब जो महिलाएं थीं जिन्हें साइकिल चलाने नहीं आती थी, पहले साइकिल चलाने से पहले वो अपने भाई, पिता, बेटों पर क्या रहती थी, निर्भर रहती थी, क्योंकि वो जब जाएंगे तो उन्हीं उन्हीं के साथ जाएगी। लेकिन अब क्या होगी, यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर होगी। अब साइकिल चलाना आ गया है, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी पहले, अब क्या होगी, हैं आत्मनिर्भर होगी। अब उनको किसी की ज़रूरत है नहीं पड़ती, अपने आप ही चले जाती हैं सामान बेचने के लिए, कुछ सामान लाने के लिए। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था।
अब जिनके पास साइकिल हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। अब से जिनके पास साइकिल है कुछ भी उनको दिक्कत नहीं होती किसी बात की। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती है। देखी जा सकती है। अब जाती है तो वह अपने साथ सामान भी ले जाती है, अपने साथ बर्तन भी ले जाती है। अन्य वस्तुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल ख़रीद सकूँ, फातिमा ने बोला। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। जो फातिमा है वह बहुत गरीब है। वह कहती कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या करती हूँ अपनी आज़ादी के लिए, खुशहाली के लिए क्या करती हूँ, साइकिल किराए में लेती हूँ। पुटकोदई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। और मैंने आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था पहले। ये नहीं कि साइकिल मिल गई तो आज़ादी हो गई, ऐसा नहीं है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। एक महिला वहाँ के गाँव के लोगों ने बताया कि महिलाओं के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है साइकिल चलाना। उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाने जैसे क्या है, उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। और वहाँ की महिलाएं जान सकती हैं उनके लिए ये साइकिल कितनी महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। और वो कह रही हैं कि जो पुरुष मजाक करते हैं हम लोगों की महिलाओं की, वह पुरुष क्या करें, जाएं। महिलाओं के बराबरी वह किसी काम में नहीं कर सकती हैं। महिलाएं क्या हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं जब से साइकिल आ गई है यहाँ। तो साइकिल चलाने से क्या हुआ, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर होगी महिलाएं, और जिससे क्या हो गया, वह उनकी आज़ादी उनको मिल गई। आज़ादी मिलने का मतलब ये नहीं कि वह घूमने लगी इधर उधर शहरों में, ऐसा नहीं। उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी जिसमें वह अपने बेटे, अपने पति और लोगों में क्या करते निर्भर रहा करती थी इधर उधर जाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, तो वह अब उनने साइकिल चलाना सीख लिया तो वह अपने आप में क्या होगी, आत्मनिर्भर हो गई। यह पाठ पी साईनाथ इसके लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है।